हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग ने पिछले लेक्चर में आर्टिकल 20 को देखा था, तो आज हम लोग आर्टिकल 21 से शुरुआत करेंगे। और ये जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो आर्टिकल 21 है ये नागरिकों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जो आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 20 व आर्टिकल 21, इन्हें आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। लेकिन और इनके अलावा जितने भी अन्य आर्टिकल हैं तो उन सभी अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आम नागरिकों के लिए। तो आज हम लोग आर्टिकल 21 को बहुत विस्तार से समझेंगे। इसके अलावा जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो उनको बता देते हैं, इस चैनल पे हम लोग GS2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। GS2 के अलावा जिनका भी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तो उनका भी पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पॉलिटी वाला सेक्शन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका ऑप्शनल है और जिनका GS2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शनल जिनका है PSIR उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग आर्टिकल 21 को बहुत डिटेल से समझेंगे। तो आर्टिकल 21 में क्या बोला गया है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी व्यक्ति की प्यार एवं दैहिक स्वतंत्रता में विधि तभी हस्तक्षेप किया जाएगा यदि वह व्यक्ति विधि का उल्लंघन करता है। सरकार व्यक्ति की प्यार एवं दैहिक स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप करेगी यदि वह व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करता है। तो इस हम लोग आर्टिकल को अब हम लोग लिख के देख लेते हैं कि इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। और ये आर्टिकल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर 90% चांसेस होता है कि आर्टिकल 21 से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो IAS हो। PCS में तो और आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं, लेकिन IAS में आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। IAS जो भी बच्चे विद्यार्थी IAS की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आर्टिकल 21 प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट और मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो हम लोग समझते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर हस्तक्षेप किया जाएगा। तो ये आर्टिकल क्या कहता है, पहली बात तो हमें याद रखना है कि जो आर्टिकल 21 है ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ये जो आर्टिकल 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कौन सा अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 21 में किस अधिकार का प्रावधान किया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान आर्टिकल 21 में किया गया। इसे एक और नाम से जानते हैं, जीवन के अधिकार के नाम से भी जानते हैं, जीवन के अधिकार। तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे जीवन के अधिकार के नाम से भी जानते हैं। तो आर्टिकल 21 में क्या बोला गया, किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप किया जाएगा यदि वह व्यक्ति विधि का उल्लंघन करता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि प्राण की स्वतंत्रता व दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। आर्टिकल 21 को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं, और इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, जीवन के अधिकार के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि प्राण की स्वतंत्रता क्या है और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है। तो इस आर्टिकल को आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में यदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति करता है तब उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि प्राण की स्वतंत्रता क्या होती है और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझना होगा, तब जाके आप लोग जितने भी प्री का क्वेश्चन होगा या मेंस का क्वेश्चन होगा तो उसे आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। इसे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं और ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे वो विदेशी नागरिक हो।
तो आर्टिकल 21 में दो एक प्रावधान हो गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान आर्टिकल 21 में, और ये जो आर्टिकल है सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे वो विदेश का नागरिक हो। इसे जीवन के अधिकार के नाम से भी जानते हैं, ये तीसरा पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जीवन के अधिकार के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। अब हम लोग समझते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। तो प्राण की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है उसे देखते हैं। प्राण की स्वतंत्रता, तो प्राण की स्वतंत्रता का पहला अर्थ हो गया कि शारीरिक हमले के विरुद्ध स्वतंत्रता। तो इसका क्या मतलब हुआ, यदि कोई व्यक्ति आपके शरीर पे हमला करता है तो इसे प्राण की स्वतंत्रता पे हमला माना जाएगा, ये उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको जरा सा खरोच भी करता है तो ये आपके जीवन के अधिकार पे हमला होगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि शारीरिक हमले के विरुद्ध स्वतंत्रता प्राण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या हो गया कि शारीरिक अत्याचार, बलात्कार के विरुद्ध स्वतंत्रता। तो बलात्कार के विरुद्ध स्वतंत्रता व शारीरिक अत्याचार के विरुद्ध स्वतंत्रता ये आपके प्राण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी महिला का बलात्कार करता है तो ये उसके जीवन पे हम सीधे हमला होगा। और तो ये अधिकार किसके अंतर्गत आता है कि बलात्कार के विरुद्ध स्वतंत्रता, शारीरिक अत्याचार के विरुद्ध स्वतंत्रता, यौन शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, ये सभी प्राण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यदि कोई व्यक्ति यदि ये सब काम करता है तो सीधे व्यक्ति के जीवन पे हमला कर रहा है, और तब जाके सरकार उसके जब वो सरकार है उस व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करेगी और उसे दंड दिया जाएगा। तीसरा क्या हो गया कि स्वच्छ हवा, वायु, स्वच्छ हवा, पानी का अधिकार। तो आपको स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए, आपको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, ये सभी प्राण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यदि आपको स्वच्छ हवा नहीं मिल रही, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा तो ये आपकी प्राण की स्वतंत्रता पे सीधे हमला होगा। जैसा दिल्ली में होता है कि वहाँ पे जो साफ हवा नहीं है, साफ पानी नहीं है, तो ये सीधे आपके जीवन पे हमला किया जा रहा है। तो ये आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। यदि आपको स्वच्छ हवा नहीं मिलती, साफ पानी नहीं मिलता तो इसे प्राण की स्वतंत्रता पे हमला माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करना जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोग प्राण की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये सभी स्वतंत्रता ये सभी आते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी व्यक्ति आपके शरीर पे जरा सा भी हमला करता है तो इसे प्राण की स्वतंत्रता पे हमला माना जाएगा। ये आपके जीवन के अधिकार पे सीधे हमला होगा। यदि जैसे आपने देखा होगा कि कई माँ बाप होते हैं जो बच्चों पे मारते रहते हैं, यदि यही माँ बाप अगर कहीं विदेश में होते, अमेरिका में होते, ब्रिटेन में होते, तो इन सभी माँ बाप को जेल भेज दिया जाता, क्योंकि वहाँ पे जो मौलिक अधिकारों का बहुत ही उसमें किसी भी तरह से कोई छूट नहीं मिलती। यदि बच्चे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो सीधे व्यक्ति को सजा दी जाती है। तो अगर जो भारत के माँ बाप हैं यदि वो ब्रिटेन या अमेरिका में होते तो हो सकता है सारे माँ बाप जेल में ही होते, लेकिन भारत का केस अलग है। तो ये हो गए प्राण की स्वतंत्रता। अब हम लोग समझते हैं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान आते हैं। तो दैहिक स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति की मनमानी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, किसी व्यक्ति की मनमानी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। तो यदि मान लीजिए आप लोग सड़क पे चल रहे हैं, आपको कोई पुलिस उठा के ले जाए तो ये आपकी दैहिक स्वतंत्रता पे सीधे हमला होगा। कोई भी व्यक्ति को
यदि वह व्यक्ति विधि का उल्लंघन नहीं करता है तो ना तो कोई पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, ना तो कोई उसे एसडीएम गिरफ्तार कर सकता है, ना तो कोई आईपीएस उसे गिरफ्तार कर सकता है, अनलेस जब तक वो विधि का उल्लंघन नहीं करता। यदि विधि का उल्लंघन करेगा तब उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। सरकार या कार्यपालिका उसके जीवन में तभी हस्तक्षेप करेगी यदि वह व्यक्ति विधि का उल्लंघन करता है। बिना विधि के उल्लंघन के सरकार उसको छू भी नहीं सकती है। तो ये राइट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा सकता है होता है कि इसका ये जो अधिकार है ये सभी व्यक्तियों को मालूम होना चाहिए कि कब कब पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो पुलिस से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस बिना विधि के उल्लंघन के आपको हाथ तक नहीं लगा सकती है। तो किसी व्यक्ति की मनमानी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। और कब दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया कि आपके शरीर से संबंधित स्वतंत्रता। आपको शरीर में आप क्या पहनना चाहते हो, आप किससे शादी करना चाहते हो, आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो आपसे कोई रोके ना, कोई टोके ना, आपको कोई पुलिस रोक के पूछताछ ना करे। ये सभी जो स्वतंत्रता है ये सभी दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। दैहिक मतलब आपके शरीर से संबंधित स्वतंत्रता। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें दूसरा क्या हो गया कि कपड़े पहनने का अधिकार। कपड़े पहनने का अधिकार कि व्यक्ति कौन सा कपड़ा पहनेगा, लड़की छोटे कपड़े पहनेगी या लड़की अगर किसी को बड़े कपड़े, अच्छे कपड़े पहनने या छोटे कपड़े पहनने, तो उसका पूरा वो निजी अधिकार है, वो उसकी दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यक्ति उस लड़की को नहीं बताएगा कि उसे कौन से कपड़े पहनने हैं, उसको बड़े कपड़े पहनने, छोटे कपड़े पहनने। वो कपड़े पहनना उस व्यक्ति का दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये उसका संवैधानिक राइट्स है। तो कपड़े पहनने का अधिकार, चाहे वो कपड़े पहने चाहे वो कपड़े ना पहने, ये उसका पूरा संवैधानिक अधिकार है। तीसरा, विवाह करने का अधिकार। विवाह करने का अधिकार, जैसे आपने विवाह करने का अधिकार भी आपकी दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। आपको किससे विवाह करना है, आपको विवाह करना है नहीं करना है, आपको लड़के से करना है लड़की से करना है, ये सभी अधिकार आपके दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विवाह का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आपको किस आंसर पे टिक करना है, विवाह का अधिकार आपके जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत विवाह करने का अधिकार आता है। तो ये आपकी दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जितने भी अधिकार होते हैं। एक चौथा और हो गया, निजता का अधिकार। तो व्यक्ति अपने निजी जीवन में क्या करता है, वो कहाँ रहता है, कहाँ घूमता है, ये उसका निजता का अधिकार है। वह व्यक्ति अकेले कमरे में क्या देखता है, क्या पढ़ता है, वह उसका निजी जीवन है। उसके निजी जीवन में वो क्या करता है, ये उसके निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और कोई भी सरकार या व्यक्ति उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये निजता का अधिकार हो गया। और पांचवा क्या हो गया, जासूसी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। जासूसी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार तो कोई भी, जो आपने अभी पेगासस का कांड सुना होगा, पेगासस क्या कहता है कि लोगों की जासूसी करता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति की जासूसी नहीं कराई जाएगी। यदि सरकार किसी व्यक्ति की जासूसी कराती है तो उसे दैहिक स्वतंत्रता का सीधे सीधे उल्लंघन माना जाएगा। तो और ये उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी होगा। तो दैहिक स्वतंत्रता, तो इसकी ये जो दैहिक स्वतंत्रता है, इसका सरकार तभी हस्तक्षेप करेगी जब उस व्यक्ति ने किसी विधि का उल्लंघन किया हो। तो ये सब अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के अंदर आते हैं। मनमानी रूप से पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की मनमानी रूप से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। और दूसरा क्या होगा कि कोई व्यक्ति किससे विवाह करेगा, वो लड़की से करे लड़के से करे, ये उसका दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और वो कौन से कपड़े पहनेगा, वो कपड़े पहनेगा नहीं पहनेगा, ये उसका मन है, वो उसकी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सभी अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि सरकार या कार्यपालिका द्वारा व्यक्ति के जीवन में तभी हस्तक्षेप किया जाएगा यदि वह विधि का उल्लंघन करता है। यदि वह व्यक्ति विधि का उल्लंघन नहीं करता तो उसके जीवन में सरकार या कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं।
तो प्राण की स्वतंत्रता में क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति आपके शरीर पे हमला नहीं करेगा, ये प्राण की स्वतंत्रता पे के अंतर्गत आता है। और दूसरा क्या होगा कि शारीरिक अत्याचार बलात्कार के विरुद्ध स्वतंत्रता। तो जीवन के अधिकार में ये भी आता है कि कोई व्यक्ति किसी महिला का बलात्कार नहीं करेगा। यदि वह व्यक्ति महिला का बलात्कार करता है तो सरकार उसके जीवन में हस्तक्षेप करेगी और उसे दंडित भी किया जाएगा। तो ये हो गया कि स्वच्छ हवा पानी प्राप्त करने का अधिकार भी आपके जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। यदि स्वच्छ हवा और पानी आपको नहीं मिलेगा तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। स्वच्छ हवा व पानी मिलना आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इसे प्राण की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा पॉइंट, और इधर क्या हो गया, ये सब पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किन किन अधिकारों को जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया, और उन केसों को भी देखेंगे जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो अधिकार हैं ये जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल 21 क्या हो गया, आर्टिकल 21 कहता है कि सरकार या कार्यपालिका आपके जीवन में तभी हस्तक्षेप करेगी, आपकी स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप करेगी यदि आपने विधि का उल्लंघन किया है, विधि का उल्लंघन किया है। बिना विधि के उल्लंघन पे सरकार आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं। यहाँ स्वतंत्रता का मतलब क्या है, स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हमें जो कपड़े पहनना वो हमारी फ्रीडम, हमें किससे शादी करनी वो हमारा फ्रीडम है, हमें सड़क पे जाना है, हमें कोई रोके टोके ना, ये हमारी फ्रीडम है। कोई हम घर से निकले तो कोई हमसे ये ना पूछे कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमारी फ्रीडम कहलाती है। तो सरकार आपकी स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप करेगी यदि आपने विधि का उल्लंघन किया है। तो ये हो गई किताबी बातें। किताब में क्या क्या लिखा है कि विधि का उल्लंघन करने पर ही सरकार आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगी, लेकिन हम लोग यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये विधि के उल्लंघन का मतलब क्या है, सरकार आपके जीवन में हस्तक्षेप करेगी इसका मतलब क्या है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, आयकर कानून। तो आयकर कानून क्या कहता है कि यदि आयकर कानून का मतलब क्या है कि जिनकी आय 50 लाख से ऊपर है उन्हें टैक्स, जिनकी आय 5 लाख से ऊपर है तो उन्हें टैक्स देना होगा। जिनकी आय 5 लाख से ऊपर है तो उन्हें टैक्स देना होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देता और कानून का उल्लंघन करता है तब जाके सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगी और उसे जेल भी, उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जाएगा और उसे जेल भी भेजा जा सकता है। व्यक्ति को कानून के उल्लंघन पर जेल भी भेजा जा सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति, जैसे सरकार ने इनकम टैक्स का कानून बनाया कि 5 लाख के ऊपर जिनकी भी आय है सभी व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है और टैक्स नहीं देता है तब जाके सरकार व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगी और उस व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है। तो ये हो गया आयकर कानून। तो ये हो गया हम लोग का एप्लीकेशन वाला पार्ट की एप्लीकेशन सरकार किस तरह से इस आर्टिकल को हम लोग अपने निजी जीवन में देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं चालान वाला एग्जाम्पल। चालान का ये नियम है कि आप यदि हेलमेट पहनते हैं तो आप पे कोई भी चालान नहीं कटेगा। यदि हेलमेट पहनते हैं और सारे नियम कायदों का फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी चालान नहीं कटेगा। लेकिन यदि आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं और आप लोग हेलमेट नहीं पहनते तो आपसे चालान वसूला जाएगा। आप जा रहे हैं गाड़ी चला के और आप लोग हेलमेट नहीं पहने तो पुलिस वाले क्या करेंगे, आपको गाड़ी रोकेंगे, आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेंगे। आपको जो आप स्वतंत्र होकर जा रहे थे पुलिस वाले आपको रोकेंगे, आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेंगे और आपसे चालान की वसूली की जाएगी। आपकी एक प्रकार से स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप यहाँ विधि का उल्लंघन कर रहे हैं, नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, जिस कारण आपकी स्वतंत्रता में सरकार या कार्यपालिका के द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा। तो आपसे चालान वसूला जाएगा और आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जाएगा और आपसे चालान वसूला जाएगा। क्यों वसूला जा रहा है? क्योंकि आपने नियम व
विधि का उल्लंघन किया है, क्योंकि हेलमेट पहनना नियम के अंतर्गत आता है, आपने उस नियम का उल्लंघन किया है जिस कारण पुलिस द्वारा आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जा रहा है और आपसे चालान की वसूली की जा रही है। ये हो गया कि अब हम लोग ने पहले आर्टिकल को समझा था, अब हम लोग समझते हैं कि एप्लीकेशन वाला पार्ट कहाँ कहाँ पे ये आर्टिकल सरकार द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। तो ये हो गया चालान का एग्जाम्पल। अब हम लोग तीसरा देखते हैं एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट, आपने इस एक्ट का नाम बार बार सुना होगा, ड्रग्स से रिलेटेड एक्ट है एनडीपीएस कानून, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फंसे थे। इसमें लिखा है कि ड्रग्स का सेवन करना अपराध है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है और ड्रग्स का सेवन करता है तो सरकार क्या करेगी, उस व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगी और उस व्यक्ति की जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार जो उसको संविधान से मिला हुआ है उसमें हस्तक्षेप करेगी और उस व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा, जैसा कि शाहरुख खान के बेटे के साथ हुआ था। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट का उल्लंघन किया जिस कारण उन्हें जेल भी भेजा गया। एक्ट के उल्लंघन के कारण, कानून के उल्लंघन के कारण व्यक्ति को जेल व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होगी उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। क्यों करेगी? क्योंकि व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है जिस कारण सरकार द्वारा व्यक्ति की जो स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जा सकता है। सरकार मतलब कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? जितने भी पुलिस हो गए, जितने भी सारे अधिकारी हो गए, डीएम हो गया, एसडीएम, ये सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कि एप्लीकेशन वाला पार्ट भी हम लोगों ने समझ लिया, आयकर कानून को समझा, चालान से समझा, एनडीपीएस एक्ट समझा। अब हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किन किन अधिकारों को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया है। ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला है विदेश जाने का, मेनका गांधी केस में बोला है कि विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार, विदेश जाने का अधिकार जीवन का अधिकार है। तो आपको जब भी मेंस में क्वेश्चन आए कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत, तो आपको इन सभी केस को अपने मेंस के आंसर में लिखना होगा जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो भी विदेश जाने का अधिकार है वह व्यक्ति के जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। कोई भी इसे जो जीवन का अधिकार मिला हुआ वो उससे छीन नहीं सकता है। तो विदेश जाने का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विदेश जाने का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आपसे ऑप्शन में क्या पूछा दिया जा सकता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। तो आपको किस आंसर पे टिक करना है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत विदेश जाने का अधिकार आपके जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। और दूसरा क्या हो गया कि शिक्षा का अधिकार। मोहनी जैन वाद में क्या बोला गया है? मोहनी जैन केस में क्या बोला गया है कि शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये मोहनी जैन केस हो गया। तीसरा क्या हो गया? विशाखावाद में क्या बोला गया है कि कार्यस्थल पे यौन शोषण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। तो विशाखा केस एक बहुत ही लैंडमार्क केस है जिसमें एक बोला गया था कि जो भी कार्यस्थल पे महिलाओं का जो यौन शोषण होता है वो सीधे सीधे महिलाओं के जो जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। तो ये विशाखावाद में बोला गया है कि कार्यस्थल पे महिलाओं का यौन शोषण नहीं होना चाहिए, ये महिलाओं के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। चौथा क्या हो गया? पुट्टा स्वामी केस, पुट्टा स्वामीवाद में बोला गया कि निजता का अधिकार जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी सरकार या कार्यपालिका द्वारा व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये हो गया पुट्टा स्वामीवाद। और एमसी मेहता वाद में
MC मेहतावाद में बोला गया कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यदि किसी व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण नहीं मिलता है तो सीधे सीधे उस व्यक्ति के जीवन पे हमला होगा। तो ये सभी अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सभी अधिकार ये जितने भी अधिकार हैं ये सभी अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया कि ये सभी अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो उन सभी अधिकारों को आप लक्ष्मीकांत बुक में पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये आज का लेक्चर हम लोग का कंप्लीट हो गया आर्टिकल 21। और अगले लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 22 को देखेंगे। यदि आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग आर्टिकल 22 को विस्तार से पढ़ेंगे। तो गाइस आप लोग को अगर ये इस वीडियोस को अगर हम लोग के चैनल के जो कंटेंट होता है यदि आपको अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।